नहीं जी, आज गया है हमारे घर में फ़िश। सर्दी बहुत है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो हमने कहा चलो फ़िश जो है ना वो मंगाते हैं, उसको पकाते हैं, करी फ़िश बनाएंगे करी। और फ़िश पता नहीं कौन सी लेकर आए हैं, देखते हैं फ्रेश है माशाल्लाह फ्रेश ही है। तो इसको जो है धोएंगे, गर्म पानी में धोएंगे और इसमें क्या क्या जो है डालते हैं। तो यहाँ पे जी हमने लिया अजवाइन, इसको हम इसके ऊपर जो है छिड़काएंगे। ठीक है, इसको करेंगे इस तरीके से मिक्स। इसमें काला नमक नहीं लगा के दिया, और इसमें काला नमक भी नहीं लगा के लाया सी मैंने। अच्छा लगाया होगा, लेकिन मच्छी जो है ना अच्छी फ्रेश है, ताज़ी है। तो यहाँ पे गर्म पानी जो है ले लिया, गर्म पानी चूल्हे पे धुआं निकल रहा है इसका। अच्छे से मलेंगे इसके साथ, इसको थोड़ा सा आटा में डाल के मल लेती हूँ। अगर दही हो आपके पास तो दही के साथ इसको अच्छे से जो है ना वाश कर सकते हैं। ठीक है, दही हो लस्सी हो उसके साथ भी अच्छा सा वाश हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म आटा मछली जो है ना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है और इसकी करी जो है ना बड़ी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। इतना पानी जो है वो गंदा हो चुका है, तो इसमें ब्लड निकल रहा है इसका। फार्म की मच्छी है, फार्म होती है ना उसकी मच्छी, दरिया की कह सकते हैं, ताज़ी मच्छी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना माशाल्लाह साफ का जो है ना मछली को चमका दिया है, गर्म पानी के साथ जो है मैंने आटा मल मल के देखो कितना साफ हो गया है। तो यहाँ मेरी ये जी प्याज अदरक लहसुन एक प्याज मैं और लेती हूँ, उसमें मछली प्याज ज़्यादा डलता है। टमाटर भी एक और शामिल कर लेंगे, 3 टमाटर शामिल करेंगे 2 की बजाय, और प्याज भी 2 की बजाय 3 प्याज डालेंगे इसमें। ठीक है, लहसुन जो है इसमें ज़्यादा निकाल मैं शामिल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए उसको पानी में निकालती हूँ मैं। और लहसुन हमने इसमें और शामिल कर ली है, मजीद 3 टमाटर 3 अदरक हमने प्याज ली है, मछली है, अदरक जो है वो भी ज़्यादा मिकदार में इसमें शामिल की है। देखिए कितना ज़बरदस्त फिश जो है धो के साफ करके रखा है। इसके अंदर मैंने डाला कड़ी पत्ता, इसमें डाला इलायची का ये, तो ये जो है इसमें जब बनाई होगी तो इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे प्याज और कटिंग। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे हमारे मसाला देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे भून लिया गया। तो मैं यहाँ पे ले रही थोड़ा सा दही, ये बस मैंने 2 चम्मच दही के शामिल कर दिया करी में, फिश करी में। आपने आपकी मर्ज़ी, अगर आपको टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैंने टमाटर से 3 डाले हैं, तो उसके बाद मैंने कहा दही से मैंने डालेंगे ताकि इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो जी इसको भून रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी फ़िश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैंने साफ़ करके धो के रखा हुआ था। इस तरफ जो है, इस तरफ हमने जनाब पानी जो है वो रखा है और ये गर्म होगा, उबलेगा तो इसको हम पानी जब करी बनाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। इससे पानी पका और ये इस तरीके से हमने पहले इसको भून लिया, फिर इसको पानी जो है अलग से हमने यहाँ पे गर्म किया था, गर्म करके उबाल के बल्कि अच्छे से उबाला देके हल्दी डाल के ना इसको उबाला, और उबालने के बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब ये जो मैंने मसाला यहाँ पे डाला था इसको जो है मैं थोड़ा पीसती हूँ। इसमें अजवाइन और काली मिर्च है और मेथी सूखी और है लौंग और दालचीनी, इसको थोड़ा हम पीसते इसमें डाल देते हैं। तो जी मसाला हमारा जो है यहाँ पे पीस लिया है, तो इसको इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर सारे को। ठीक है, अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और इसमें तो सूखी मेथी जो है ना वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आग जो है हम धीमी कर लेते हैं बिल्कुल लाइट सी, और बस इसको जो है ना ढक देते हैं। और ये देखो दम पे रख लेते हैं, दम पे। तो ये इंशाल्लाह तकरीबन 10-15 मिनट इसको हल्की आंच पे रखेंगे। इंशाल्लाह हमारा करी फिश जो है ना ज़बरदस्त तैयार होकर रेडी हो जाए माशाल्लाह जी। यहाँ पे अब इसको हम डालेंगे धनिया। धनिया हमने धो के साफ सुथरा किया, छान के रखा ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िश करी। जितनी सर्दी है ना उसके लिए तो ये मैं कहती हूँ आप करी बनाएं, और सारे जो है ना घर वाले शोरबा भी इसका रज रज के हैं, तो तब जाके कोई ना आपको थोड़ी सी ना गर्माश महसूस होगी, वरना सर्दी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब में, बल्कि मैंने सुना कि पूरे पाकिस्तान में है। तो ये फ्राई भी अच्छी होती है, लेकिन जो है ना इसमें इसका जो है ना करी का ये बड़ा ही अपना अलग दिखाता है काम, सर्दी को ना जज़ब कर देता है।